धौलपुर में बेटी के साथ हुआ अन्याय। बसेड़ी की बेटी को धौलपुर की बेटी को रेप किया गया। एक पुलिस वाले ने रिटायरमेंट ने इसके साथ रेप करने की कोशिश की। इसके भाई को भेजा है। उसके भाई को बोला जा बेटा किताब लिया, इसको बच्ची को यहीं छोड़ जा। उसने रेप कर दिया। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीड़िता को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। बलात्कारी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। बलात्कारी को जूते मारो जूते मारो जूते मारो। देखिए, समाज में बहुत ही शर्मसार घटना घटी है और ये दाग सिर्फ एक बेटी के दामन पे नहीं है, ये समस्त नारी जाति की दामन पर है। बहुत अच्छी बात है। वो बेटी जो खुले आसमान में उड़ने के सपने देख रही थी, उस दरिंदे ने उस बच्ची के पंख कतरने का काम किया है कि नहीं? लेकिन मैं दाद देती हूँ उस बेटी की हिम्मत को, जिसने शर्म को ओढ़ना स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसने हिम्मत दिखा करके उस दरिंदे के सामने लाने का काम किया है उस बेटी ने। क्योंकि इसमें उस बेटी की गलती नहीं है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान जो देश है ना, अक्सर बेटियों को, अक्सर महिला को ही दोष देता है कि बेटियां ही गलती करती हैं। लेकिन आज आप लोगों की ये संख्या देखकर मुझे तसल्ली है कि आप लोग अपने समाज की बेटियों की रक्षा करना जानते हैं। आप लोगों ने आज 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 6 दिन हो चुके हैं। आज कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन। अरे अब तक तो ये हंगामा 3 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आज भी आप 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, 3 दिन का टाइम आप दीजिए सरकार को, लेकिन 3 से 4 दिन नहीं होना चाहिए। 3 से 14 दिन नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी समस्त नारी की शक्ति की तरफ से आपको कह रही हूँ, 3 दिन बाद अगर हमें न्याय नहीं मिला, हमारी उस बेटी को न्याय नहीं मिला, ये नारी शक्ति रोड को पाट के पटक देगी। बोलिए बहनों, है कि नहीं? नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिनके साथ ये घटना घटी है, ये घटना ये ना समझे कि ये घटना उनके साथ है। आपको धमकाने का काम किया जाएगा, आपको बहकाने का भी काम किया जाएगा, आपको पैसों का लालच दिया जाएगा, लेकिन आपको किसी भी धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पैसे की बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज ये घटना एक बेटी के साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी, कल किसी और महिला के साथ होगी। हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर 4 दिन बाद हमें 3 दिन बाद हमें न्याय नहीं मिला तो। हम अपना न्याय लेकर रहेंगे। कुछ बात समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं धौलपुर जिले से नहीं हूँ। जब मुझे पता चला, मुझे अभी यहाँ आने से जस्ट 1.5 घंटे बाद ही मुझे पता चला कि आज रूपबास में, आज धौलपुर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं अपने घर का सारा काम धाम छोड़ करके आई हूँ। मेरे साथी रास्ते में आ रहे थे, मैंने उन्हें फोन किया कि मुझे आप लोगों के साथ चलना है। वो रास्ते में रुके और मैं सीधी बगी चली आ रही हूँ, क्योंकि वो बेटी सिर्फ धौलपुर की नहीं है, वो बेटी धौलपुर की नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है, हर समाज की बेटी है, किसी अकेले कुछ समाज की बेटी नहीं है। ऐसी घटनाएं न जाने कितनी होती हैं। और बाबा की बात पर आप लोगों ने अन्यथा लिया है, लेकिन मैं बाबा की बात का आपको समर्थन करना चाहूंगी कि बाबा कहना तो कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाए हैं। वो ये कहना चाहते थे कि आज घटना सिर्फ एक बेटी के साथ ऐसी सामने आई है। बाबा से आप पूछना, क्या वो नहीं कहना चाहते कि अभी तो एक ही बेटी सामने आई है? ऐसी हम जब लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे समाज की ऐसी यानी कितनी बेटियां होंगी जो खामोशी शर्म के मारे अपने घरों में जाकर बैठी है। बाबा का कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ उस एक बेटी के लिए नहीं, हम अपने समाज की ऐसी हर बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। आप समझ नहीं रही है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जी लेडीज बहुत लड़ रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है अपनी जाति को, समाज को। हर बेटी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए पूरी जान लगा कर लेडीज बात कर रही है। सम्मान की बात आती है तो
हाथ जगाकर सम्मान देना जानता है और हक ना मिले तो अपना हक लेना भी जानता है, मार कर भी लेना जानता है। हम किसी भी काम में पीछे नहीं है। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे ताऊ चाचा सब लोग मेरे साथ हैं। और 3 दिन के आप डेट याद रखना, आज कितनी तारीख है? 20 यानी कि 23 तारीख को, 23 तारीख तक अब हमें न्याय नहीं मिलता है। 24 तारीख को 24 तारीख हम सरकार को नहीं देंगे। और संख्या इतनी नहीं होगी, संख्या इससे 10 गुनी होगी। बोलिए कुछ बात समझ। जिंदाबाद।